ठीक है, फिर देखें आप और मैं हूँ आपके साथ लेकर आज बजट सेशन जो है वो चल रहा है और इसी के चलते सीएम का बयान जो है वो डेली वेजेस के रिगार्डिंग आया है। मेरे साथ पीएचई के डेली वेजेस हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर अब देखिए, सरकारें और सरकार में जो लोग बैठे होते हैं बहुत चालाक लोग होते हैं, लेकिन हम भी क्लियर कट उमर साहब ने जो हमारे हक में बात की है या उन्होंने कहा कि हम करंट फाइनेंशियल को आपको रेगुलर करने जा रहे हैं फेसमैन में, तो हम आपके माध्यम से जब वो बजट पे चर्चा करें मीडिया से, तो आप भी हमारी तरफ से एक सवाल उनसे पूछिए कि आप पीएचई का जो एसेंशियल सर्विस है डेली वेज का उनको 1-2 में रेगुलर करने जा रहे हो, किस एसआरओ में रेगुलर करने जा रहे हो और किस पोस्ट पे रेगुलर क्या क्लास 4 के बराबर रेगुलर करने जा रहे हो। उसके साथ साथ एक चीज़ है, अगर फेसमैन में करने जा रहे हो तो जो बाकी बचेंगे, जो फेस में आगे जो फेस के बाहर बचेंगे, उनके लिए आपकी जॉब सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि हमारा काम जो है 24/7 चलता है और 24/7 चलने के बाद बर्फ़ हो, गर्मी हो, सर्दी हो, फ्लड हो, कोरोना हो, मिलिटेंसी हो, हर जगह काम करें। अगर खुदा ना खास्ता उस परमात्मा ना चाहे ऐसे किसी साथी की मिस हैपनिंग हो जाए, वो दुनिया छोड़ के चला जाए, उसकी फैमिली को जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम क्लियर चाहते हैं। उमर साहब जब बजट पे मीडिया से चर्चा करें, मीडिया में ब्रीफ करें, मीडिया के साथियों से अपील है उनसे ये पूछें और आपके माध्यम से भी उमर साहब से अपील है कि क्लियर रोड मैप बनाया जाए कि रोड मैप हमें पिछले साल कहा था किस, जैसे मैंने पहले का एसआरओ कौन सा होगा, कितने लोग पहले फेज में पीएचई के रेगुलर होंगे, ये सारी चीज़ें आपके माध्यम से चाहते हैं। देखिए, उमर साहब ने जो कहा मैं उनका बयान वही रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम लोग कैजुअली डेली वेज की उन्होंने बात की और भी जो सेंटर उनकी बात भी उन्होंने की, लेकिन हम टोटली सरकार पे डिपेंड है, जम्मू कश्मीर नीति पे, और हम उम्मीद जो हमारी थी वो उम्मीद इतनी पूरी नहीं हुई, लेकिन सरकार ने भी जैसे हल्की हमारी बात की, हम भी हल्का उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन क्लियर कट सरकार लेके रोड मैप आए, किस एसआरओ के तहत हमें रेगुलर किया जाएगा, किस क्या क्लास 4 के बराबर रेगुलर कर रहे हैं, या आज भी हमें पीडीपी बीजेपी सरकार वाला वो एसआरओ 520 की तरह लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल ना किया जाए। हम क्लियर कट स्टैंड सरकार चाहते हैं। 30-32 शोषण तभी खत्म होगा अगर सरकार हमें एसआरओ को तहत रेगुलर करेगी। पहले तो आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद। बड़ी सी उम्मीद और आस थी कि आज डेली वेजर के लिए बजट सेशन के दौरान शायद ये अनाउंसमेंट होती कि डेली वेजर को ऐसा 64 के तहत परमानेंट किया जा रहा है, जहाँ कोई अदर एसआरओ भी देते जिसमें तमाम बेनिफिट होते। मेरा अफसोस सिर्फ बात करना और जो वेंटिलेटर में पेशेंट हो उसको दवाई नहीं देना, सिर्फ बात करनी उसको ये वाली दवाई देंगे, उससे उसका उपचार नहीं होता। हमें तुरंत इलाज चाहिए। इसलिए सरकार से हमारी रिक्वेस्ट अपील रहेगी कि 1-2 दिन बजट सेशन चलेगा, उसमें क्लियर हो कि कौन से एसआरओ को तहत कितने साल तक लोगों को पक्का किया जा रहा है और जो रह गए उनको कौन उनकी फैसिलिटी हम दे रहे हैं, क्या ले लद्दाख ड्यूटी की तरह जो मिनिमम वेज एक्ट लागू किए जा रहा है, क्या हमारा पेंडिंग दिया जा रहा है। अगर ये सारी बातें क्लियर होती हैं तो सरकार का धन्यवाद। अगर सरकार सोचती है टोटल बयान देने से हम लोग थैंक्स करके अपने घर में चले जाएंगे, वो कभी नहीं होगा। हमारा संघर्ष जारी है जब तक मैसेज क्लियर नहीं होता, ये उनका द्वारा दिया हुआ बयान क्लियर नहीं आता इसमें क्या क्या मिल रहा है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सिर्फ बयानबाजी की वजह से हम लोग घर में नहीं जा सकते। 3.5 साल का ये सब्र, तो 94 के बाद की संघर्ष हमारा वो सारा ऑन ग्राउंड है। तो सीधा मैसेज हमारा सरकार को, तो अपोजिशन को भी, जो अपोजिशन में उन्होंने अपने समय में बेइज्जती बनने के उपरांत कोई शोरगुल नहीं किया था, महाराज चुप करके वो सुनते रहे। उनका फर्ज बनता था पूछना क्या दे रहे हो, कब से दे रहे हो, कब दोगे, कमेटी कितनी देर और काम करेगी, 5 साल सरकार रहेगी, क्या कमेटी 5 साल अपना काम करती रहेगी। कमेटी को कट करना चाहिए, सीधा देना चाहिए। इतनी गैदरिंग है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतने लोग किसी डिपार्टमेंट में हैं, तो इसके तहत पक्का किया जाए। टोटल बयानबाजी से अगर कोई सोचता है कि हम लोग थैंक्स करेंगे, धन्यवाद करेंगे, वो ना आगे बराबर। आपने एक रैली होने वाली है, प्रदर्शन होने वाला है या तो किसी के फेवर में? देखिए, हमने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा इशू यही था कि बजट में अगर हमारे हक में सरकार क्लेम कर हासिल आती है
तो विजय रैली सरकार का तहस किया जाएगा। अगर सरकार हमारे हक में अभी भी इमरान की बातें कर रही है, अगर सरकार कोई क्लियर स्टैंड नहीं रखती तो ये सरकार के विरोध में रैली होगी। हमारा क्लियर स्टैंड है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, मुझे कहा। लेकिन हम आज भी पूरी उम्मीद है कि उमर साहब ने अगर आज बजट में ये चर्चा की है तो जैसे मेरे साथी ने कहा, खाली चर्चा ना रहे, खाली डिस्कशन ना रहे, ये ग्राउंड को उतरे। इसलिए हमने मीडिया के साथ ही रिक्वेस्ट की सारे को कि जब उमर साहब मीडिया से इंटरेक्शन करें, मीडिया से मिले, उनसे ये सवाल जरूर पूछे जाए, आपने बजट में कैश लेवल डेली रेगुलर की बात की है, आप किस SRO के तहत रेगुलर करने जा रहे हैं और कितने लोगों को फर्स्ट फेज में रेगुलर करेंगे। ये छोटा सा हमारा क्वेश्चन रहेगा और आपकी मदद से हमें क्लियर हो जाएगा। सरकार 3-4 दिन में बजट की जो डिटेल है वो बाहर आ जाएगी, तो हम उसकी स्टडी करेंगे, उसके बाद डिसाइड करें। रैली जो 12 फरवरी को हुई वो 11 को होगी। हम लोग कोई शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है, हमारे हकों की लड़ाई है और लास्ट दम तक लड़ते रहेंगे। जहाँ 1% उम्मीद है उस दरवाजे पर भी जाएंगे। आज भी सुबह हमने जब उमर साहब जा रहे थे, हमने उनको कंप्लेंट दिखाए, बैनर दिखाए कि SRO 64 को रेगुलाइज किया जाए, SRO 64 को रेगुलाइज किया जाए और पेंडिंग में जो दी जाए रेगुलर पॉलिसी लागू की जाए। 32 साल का शोषण, उमर साहब के पास आज इतिहास में नाम लिखाने का टाइम है। अगर वो चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके साथ साथ जैसे मेरे साथ ने कहा कि जो अपोजिशन लोग बैठे हैं BJP में, केंद्र में उनकी सरकार है, वो भी सरकार की मदद करें, हमारे मुद्दे पर मदद करें। अगर आर्थिक पक्ष पे कहीं सरकार कमज़ोर होती है, फाइनेंशियल सरकार बताती है, तो उस टाइम मदद करके इस मुद्दे, जैसे आपने हमारे सवाल सभी MLA ने उठाए अक्रॉस द पार्टी लाइन, तो इस मुद्दे पे सभी लोग 90 के 90 विद चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम एक दिल्ली मतलब आज हम कहाँ काम करेंगे। कल ये कह दें कि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो दिल्ली वाले भी बड़ा दिल दिखाएं, ये भी बड़ा दिल दिखाएं और 32 साल की सोच। तो आपको बता दें कि PSC डेली बजट का साफ तौर पर ये कहना है कि क्लेरिफिकेशन जो है वो आपको देनी होगी कि आखिर कितने केसेस डेली बजट जो है वो पक्के होंगे। लेकिन अभी भी उम्मीद जो है इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, CM रसूला से है, कब तक इनके मुद्दे जो है वो हल होते हैं। आप लोग वीडियो में अपनी राय जरूर रखिएगा, तब तक बने जाते हैं।